नीलमपुर की सड़कों पर कोहरा इतना घना था कि सूरज भी उसमें खो जाता था। ये शहर, जो कभी व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, अब रहस्यों और डर की परछाइयों में डूबा हुआ था। सड़कों पर लोग जल्दी जल्दी चलते थे, अपने कॉलर ऊपर किए, मानो कोई अदृश्य नजर उन्हें घूर रही हो। और आज उस कोहरे में एक नई भयावहता ने जन्म लिया था, लाल बारिश। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अपनी जीप में बैठे विंडशील्ड पर लाल बूंदों को देख रहे थे। यह बारिश नहीं थी, बल्कि खून जैसा कुछ था जो सड़कों को रंग रहा था। रेडियो पर उनकी टीम का संदेश गूंज रहा था, साहब, आपको तुरंत पुरानी हवेली के पास आना होगा। एक और लाश मिली है। विक्रम ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में एक पुराना दर्द झलकता था। कितनी बार और, उसने खुद से बुदबुदाया, जीप को स्टार्ट करते हुए। पुरानी हवेली नीलमपुर का एक परित्यक्त प्रतीक थी। ये वह जगह थी जहां शहर की शुरुआत हुई थी और जहां इसके सबसे अंधेरे रहस्य दफन थे। विक्रम जब वहां पहुंचा तो पुलिस की गाड़ियों की नीली लाल बत्तियां कोहरे में चमक रही थीं। हवेली के सामने एक भीड़ जमा थी, लोग फुसफुसा रहे थे। क्या हुआ? विक्रम ने अपने सहायक कांस्टेबल रमेश से पूछा। साहब, आप खुद देख लीजिए, रमेश ने कहा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। विक्रम हवेली के आंगन में पहुंचा, जहां एक युवा महिला की लाश पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था और शरीर पर अजीब निशान उकेरे गए थे, जैसे कोई प्राचीन लेख। खून की धाराएं लाल बारिश के साथ मिलकर एक भयानक चित्र बना रही थीं। ये तीसरा मामला है, साहब, रमेश ने कहा। पिछले 2 हफ्तों में सभी एक ही तरह के निशान, एक ही तरह की हत्या। विक्रम ने लाश की ओर देखा, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। यह कोई साधारण हत्यारा नहीं था, यह एक रस्म थी, एक संदेश। लेकिन किसके लिए? अगली सुबह नीलमपुर की सबसे तेज तर्रार पत्रकार अंजलि शर्मा अपने छोटे से ऑफिस में बैठी थी। नीलमपुर टाइम्स का दफ्तर पुराना था, लेकिन अंजलि की महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह इन हत्याओं की खबरों को गहराई से कवर कर रही थी और उसे यकीन था कि इसके पीछे कुछ बड़ा था। उसके डेस्क पर एक गुमनाम पत्र पड़ा था। उसमें लिखा था, सच जानना चाहती हो? रात में हवेली के पास आओ कबीर। अंजलि ने पत्र को कई बार पढ़ा। यह कोई मजाक नहीं था। उसने अपनी नोटबुक और रिकॉर्डर लिया और हवेली की ओर चल पड़ी। रात का कोहरा और भी घना था और लाल बारिश अब हल्की बूंदों में बदल चुकी थी। हवेली के पास एक लंबा, रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें कोहरे में चमक रही थीं। तुम अंजलि हो? उसने पूछा, उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। हाँ, और तुम कबीर? अंजलि ने जवाब दिया, सतर्क रहते हुए। मुझे इस शहर के रहस्य पता है, कबीर ने कहा। ये हत्याएं कोई संयोग नहीं है। नीलमपुर का अतीत जाग रहा है। क्या मतलब? अंजलि ने पूछा। उसका रिकॉर्डर चालू था। कभी सुना है परछाइयों के मंदिर का? ये शहर उसी पर बना है, और जो खून बह रहा है वो उस मंदिर को फिर से जीवित करने की कोशिश है। अंजलि को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया। यह कोई सनसनीखेज खबर नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ भयानक। विक्रम को अंजलि के बारे में पता चला जब उसकी एक रिपोर्ट नीलमपुर टाइम्स में छपी। उसने हत्याओं को रक्त की रस्म कहा था, जिससे शहर में दहशत फैल गई थी। विक्रम उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंचा। तुम्हें क्या लगता है, तुम ये खबरें छापकर क्या हासिल कर रही हो? विक्रम ने गुस्से में पूछा। सच को सामने लाना मेरा काम है, इंस्पेक्टर, अंजलि ने जवाब दिया। लोगों को हक है जानने का कि उनके शहर में क्या हो रहा है। तुम दहशत फैला रही हो, विक्रम ने कहा, और इससे मेरा काम और मुश्किल हो रहा है। तो मेरे साथ काम करो, अंजलि ने प्रस्ताव रखा। मेरे पास जानकारी है जो तुम्हारे काम आ सकती है। विक्रम ने एक पल के लिए सोचा। उसे अकेले इस मामले को सुलझाने में मुश्किल हो रही थी, और अंजलि की हिम्मत और संसाधन उसके लिए उपयोगी हो सकते थे। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मेरी शर्तों पर। उसी रात विक्रम और अंजलि हवेली के पास मिले, जहां कबीर फिर से प्रकट हुआ। उसने उन्हें एक प्राचीन किताब दिखाई जिसमें नीलमपुर के अंधेरे इतिहास का जिक्र था। किताब में लिखा था कि शहर एक प्राचीन मंदिर पर बना था, जहां परछाइयों की पूजा होती थी। हर सदी में एक रक्त रस्म आयोजित की जाती थी ताकि परछाइयां जीवित रहें। अगली रस्म जल्द होने वाली है, कबीर ने कहा, और अगर हम इसे नहीं रोकते तो नीलमपुर हमेशा के लिए परछाइयों का शहर बन जाएगा।